ईद वाले दिन इनको मैं गले मिलता हूँ। सब कुछ मेरा इन्हीं से है। मेरा सब कुछ जो है वो जनाजा गाह और या कब्रिस्तान। मुझे 6 साल हो गए हैं, अभी 7वां साल शुरू है, लेकिन 1000 के करीब पौधे और गमले लगे हुए हैं। इधर कंगी पाम लगा हुआ है, इटालियन पाम लगा हुआ है, टेबल पाम लगा हुआ है और बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो छत पे भी लगी हुई हैं। आस्ता आस्ता एक एक पौधा ख़रीदा, दो दो एक एक गमला ख़रीदा। अभी तक जनाज़गाह तो फुल हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। मैंने एक वाक़या सुना कि आपके 2 पौधे जो हैं वो एक्सपायर हो गए तो आप बड़ा रोए, ये क्या माजरा था? हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला चकवाल के एक नवाही गांव सैगलाबाद में, जहां के एक सब्ज़ी फरोश नफीस अहमद साकी साहब ने 7 साल की मेहनत से अपनी जेब से पैसे लगाकर गांव का जो जनाजा गाह है वहां पे लाखों मालियत के हज़ारों पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं और उन पौधों की देखभाल भी ये खुद करते हैं। दिल के आर्जे में मुब्तला है, मगर ये तमाम तर दवाइयाँ छोड़कर सिर्फ इसी काम के लिए इन्होंने खुद को वक्फ कर दिया। और यहाँ पर बहुत सारे परिंदे हैं और इनका ये दावा है कि ये यहाँ के पौधों और परिंदों से हम कलाम भी होते हैं। तो ये क्या स्टोरी है, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? साकी साहब, हमें ये बताएं कि ये जो आपने जनाजा गाह को इतना खूबसूरत बाग बना दिया है, क्यों बनाया है, कब से बना रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए हैं, अभी 7वां साल शुरू है। 12 महीने की 17 तारीख को 7 साल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इतने पौधे लगे हुए हैं कि ऐसे लगता है कि आप जनाजा गाह में नहीं आए, किसी बाग में आए हैं। कौन कौन सी किस्म के आपने पौधे लगाए हुए हैं, कितने पौधे लगाए हुए हैं, कितनी मालियत के पौधे यहाँ पर लगाए हैं? मलियत का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन 1000 के करीब पौधे और गमले लगे हुए हैं। इधर कंगी पाम लगा हुआ है, इटालियन पाम लगा हुआ है, टेबल पाम लगा हुआ है और बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो छत पे भी लगी हुई हैं। अल्बेनिया लगा हुआ है, ये स्नैक पाम लगे हुए हैं, पांडा लगा हुआ है। इतने महंगे पौधे आपने जनाजा गाह में लगा दिए, वो भी ज़ाती खर्च से। इसकी क्या इंस्पिरेशन थी आपको? बस शौक़ है, ये शौक़ पूरी कर रहा हूँ। तो पैसे कहाँ से आए? पैसे बस आस्ता आस्ता एक एक पौधा ख़रीदा, दो दो एक एक गमला ख़रीदा। आज अभी तक जनाज़गाह तो फुल हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। अच्छा, इससे आपको क्या मिला? लाइक कोई खुशी मिली, तस्कीन मिली, कोई बिजनेस मिला, क्या हासिल हुआ आपको ये करके? ये करके मुझे सुकून मिलता है और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे रखी है, बीमार भी हूँ। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए जो पैसों से भी नहीं मिल सकती। मैंने सुना है कि इन पौधों से आप कलाम करते हैं, यहाँ पे जो परिंदे रहते हैं उनसे आप कलाम करते हैं, अपनी परेशानियाँ डिस्कस करते हैं, तो वो आपके मसले भी हल हो जाते हैं। ये क्या कहानी है? बस ऐसे जब कभी कोई परेशानी हो तो इनको पौधों को झंझोड़ के प्यार से नहीं, गुस्से के अंदाज में कहता हूँ, यार कोई सवारिश करें, मेरा उसी दिन काम होता है। कोई वाकया सुनाएं ऐसा। एक दिन मैं सुबह सुबह आया और एक पौधे को हलाया, इधर था, कोई हल नहीं हुआ मसला। फिर दूसरे दिन एक और को हलाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन चकवाल नहीं गया, सुबह गुस्से से हलाया। मैंने कहा आज के बाद मैंने आपको हलाना नहीं है, तुम ही सुन गिन मेरी गल। अच्छा। तो वो फिर जब मैं गुस्से में चला गया दुकान से, रात छत पे जो पौधे हैं वो रात को मैं पानी लगाता था। ये काफ़ी टाइम की बात है। आधे छत पे मैं लगा चुका था ऐसे बोतलों के साथ। नीचे से कोई बंदा आया, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के छत पे पहुंच रहा था और मैं भी आगे से आ गया। उसने बोला, मैं 3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, दुकान पे भी गया हूँ और आप मुझे मिले नहीं। उन्होंने तकरीबन 1,10,100 रुपये का ऑर्डर दिवालियाँ स्वभाव में दिया। दरअसल किस चीज़ का? पौधों का भी लगाने हैं, गमले भी लगाने हैं और पौधे भी लगाने हैं। उधर दरस है और स्कूल भी है और मस्जिद में भी लगाए थे। फिर मैंने इन पौधों से माजरत मांगी भी मैंने आपको गुस्सा हुआ और काम तो मेरा उसी दिन था, लेकिन मेरी मुलाकात उस बंदे से नहीं है। और भी कई बहुत बाकी हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, ये शुगर आपने सही लगाया हुआ है कि बजाय अपनी परेशानियाँ किसी बंदे से डिस्कस करने के आप पौधों और परिंदों के साथ डिस्कस करते हैं। बंदों के साथ अगर करें ना तो वो कहेगा वो
कल नहीं दसिया उसे गुलारी ला छोड़ना, काम तो होना कौन। अभी भी जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, ये 5-10 मिनट 20 मिनट, इसके भी मुझे पैसे मिलेंगे और आज ही मिलेंगे। ये शोल्टी ये कौन देगा? अल्लाह देगा। कैसे, मतलब ये सारा निज़ाम कैसे चलता है आपके यहाँ? बस कोई अल्लाह गाहक भेज देगा, कोई हो जाएगा मसला। अच्छा, यहाँ पे ये भी सुना है कि इस जनाज़ागाह में जब आपने पौधे लगाए, खूबसूरत बनाया, बाग बनाया, तो यहाँ पे बहुत सारे परिंदे जो है वो आके रहना शुरू हो गए। आपने भी उनके लिए बड़ा इंतज़ाम लगाया। क्या इंतज़ाम लगाया उन परिंदों के लिए? कौन कौन से परिंदे आते हैं? उनको आप क्या दाना उनका डालते हैं? बाजरा ज़्यादा खाते हैं, चावल, रस, फ्रूट भी डालते हैं, गंदम के दाने और रोटी के भी। वो हर रोज़ सुबह सुबह रश पड़ जाता है। अच्छा। घर भी ऊपर लगाए हुए हैं और वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो ये सारा आप अपनी जेब से करते हैं? बस ये जो है ये तो जेब से ही करते हैं। तो ये इतनी मतलब अखराजात अपने घर के अलावा कैसे आप पूरे करते हैं? कहाँ से निकालते हैं? बस अल्लाह पूरा कर देता है, ऐसे इस लगे रहता हूँ। परिंदों के साथ भी गुफ्तगू करते हैं? उनके साथ भी करते हैं। क्या? बस कभी मुश्किल आए तो फिर उनको भी बता देता हूँ, कह देता हूँ। एक मैंने की थी काफ़ी टाइम पहले, एक वो लाड़ियाँ रहती हैं 2 घर उनका लगवाया हुआ ऊपर स्पेशल। तो थोड़ा थोड़ा सुबह था, थोड़ा ऊपर वो शोर कर रही थी। मैंने बोला आज मैं किसी ज़्यादा मुश्किल में हूँ, तो ऐसे फिर चला गया। 3:30 बजे पिंडी से पीर साहब में कोई जमट गाँव, उस जनाज़गाह से वो बंदे जहाँ पे देखते पूछते पहुँच के इधर आए, देखा। वो बोलते हैं सारे पौधों के कितने पैसे। फिर उन्होंने बोला कि हमने ऐसी सजानी है। मैं कि इतनी ऐसी नहीं सज सकती। फिर वो उधर मुझे दूसरे दिन का कह के गए कि हम आएँ और उधर देखें। उनका देखिए 2.5 लाख का आर्डर बना था, 50,000 किराया बना था गाड़ी की, यहाँ से लेके पिंडी ज़िला पिंडी में ले पौधे ले। अच्छा, ये आपकी वीडियोस वायरल मैंने भी देखी फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आपने ये जो सजाया तो इसकी वजह से आपकी बड़ी जो है वो वीडियोस बनी है। तो क्या दूर दराज से लोग आके राब्ते करते हैं? किस काम के लिए वो आपको आके जो है वो बिजनेस भी देते हैं? ये किस तरह सारा सिस्टम चल रहा है? बस वो जो मुझसे पौधा ख़रीदता है वो उसका मिस नहीं होता। मुझे शौक़ है 5-5 हज़ार का एक फ्रूट का पौधा, 3,000 2,000, लेकिन वो फल भी इतनी देगा जितना मैं कहूँगा कि नेक्स्ट लगेगा, कल लगेगा। ऐसे झूठ बोल के सभी सौदा कभी बेचा नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के पौधे, इतने ही महंगे आपने यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं? ख़रीद के लाता हूँ ना, फिर को बड़े गमले में लगाया ऐसे। कहाँ से ख़रीद के लाते हैं? ये पत्तों की से लाते हैं, इधर उधर से नज़दीक से भी लाते रहते हैं, उधर से आर्डर से मंगा लेता हूँ। अच्छा, पौधे लगाना तो एक आर्ट नहीं समझा जाता, कोई भी पौधा कहीं पे भी लगाया जा सकता है, मगर आपने जिस अंदाज से इस जनाज़ागाह को सजाया हुआ है, गमले हैं, क्यारियां हैं, पौधे हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के, और हर चीज़ बड़ी एक बैलेंस में नज़र आती है। ये हुनर आपने कहीं से सीखा या ख़ुद डेवलप किया? ये हमें ज़रा इस हुनर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि पौधे लगाना भी कोई आर्ट है? ये सर आज से ना शौक़ से ज़्यादा बंदा काम ऐसे नहीं कर सकता। अब कोई बंदा और कोई इधर छोड़ूँ ना मैं, यार इनको पानी लगाना है ये वो ऐसे नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। मेरा तो इन पौधों में मेरी जान है। अच्छा। ईद वाले दिन इनको मैं गले मिलता हूँ, सब कुछ मेरा इन्हीं से है। मेरा सब कुछ जो है वो जनाज़ागाह और या कब्रिस्तान। मैंने एक वाक़या सुना कि आपके 2 पौधे जो हैं वो एक्सपायर हो गए तो आप बड़ा रोए, ये क्या माजरा था? बस वो बड़े मेहनत से काम होता है, कोई भी है ना, उस पर बड़ा अरसा लगा और वो डैमेज हो गया। डैमेज कैसे हो गया? एक पौधा बस वो पानी नहीं डाला इन्होंने कब्रिस्तान में, अभी भी वो मौजूद है। 2 पौधे 1 हफ्ते में ख़त्म हो गए, अभी 10 दिन नहीं हुए। 10 दिन में कब्रिस्तान के 2 पौधे, सेरा बेल और सरू, वो दोनों डैमेज है, दोबारा जो ज़िंदा नहीं हो सकते, नए लगाएंगे। तो इस हिसाब से ये भी जो लगे हुए हैं, ये बाकायदा मेरी डायरी है, उस पर लिखा हुआ है ये इधर क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, इस गमले का रंग कौन सा होगा। ऐसे आस्ता आस्ता
पूरी जनाज़गाह भर दी। अच्छा, पौधे लगाना फिर भी समझ आता है कि एक आसान काम है, मगर उनकी देखभाल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? बस टाइम निकाल लेता हूँ। कितना टाइम देते हैं मैं तो 3 घंटे लग जाते हैं डेली कम के? से कम जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जब जनाजा गाह में जनाजा पढ़ने आते हैं, इतना खूबसूरत जनाजा गाह देखते हैं, कभी उनके रिव्यूज़ आपने सुने या कोई ऐसा अछूता वाक़या पेश आया हो जिससे आपकी हौसला अफजाई हुई हो? बस आते रहते हैं बंदे, देखते हैं और पूछते हैं। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, ना मैंने मरदे दम तक ज़िंदगी में मोबाइल नहीं ले, ये टच वाला। क्यों? बस इतनी बार मैं वो जो पढ़ाई करता हूँ वो पढ़ लेता हूँ। अगर मोबाइल हो गया तो फिर वीडियो भी सिर्फ जनाज़गाह की या कब्रिस्तान अपनी देखता हूँ, किसी के पास। लोग भी पैसे देते हैं इस काम के लिए? पैसे पौधों के तो मैं किसी से लेता नहीं हूँ। वैसे वो हमारा बना हुई एक कमेटी है, जो भी है, वो कब्रिस्तान में आप काम कर रहे हैं। कभी कोई जनाजा पढ़ने आया हो शख्स और वो मुतासर हुआ हो, उसने कोई ऐसा अनोखा कदम उठाया हो जिससे आपका हौसला भी बढ़ा हो, आपको खुशी भी हुई हो, कोई ऐसा वाक़या भी हमें सुनाएं? एक दफ़ा काफ़ी कोई बड़ा जनाजा था, पिंडी से आए थे कोई लोग, वो सारा पूछते रहे हैं। वो बोल रहे थे यार भाई, हमने सोचा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा इस बंदे को लाज़मी मिलना है। फिर उन्होंने मुझे 5000 रुपया दिया। मैंने कहा ये कब्रिस्तान की रसीद बनानी है, ये जनाज़गाह की। उन्होंने बोला कि ये किसी की भी नहीं बनानी, ये आपके हैं। वो 2.5-3 साल हो गए, वो नोट अभी भी मेरे पास पड़े हैं। लगाया क्यों नहीं? वो भी कभी जनाज़गाह में लगाऊंगा। बच्चे जो हैं वो छोटा, मेरे बुजुर्ग के इधर इस शीट के साथ गुलदारा लगा हुआ है, वहाँ पे खड़े होके आवाज़ लगाते थे जब भी कोई जनाजा होता। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, वरना पछताओगे, फिर बनेगा कुछ भी नहीं। आज इस मैयत की बारी है, कल साड़ी बारी है। वो छोटा जो मेरा बेटा है वो 8 साल के लिए आलम बनने गया हुआ है मुझे छोड़ के। मैंने बोला भाई तुम जाओ, मैं काम कर लूँगा। अल्लाह ने उसके जाने के बाद मुझे और से ज़्यादा दिए। आपको तो दिल का भी आर्जा लाहक है, तो पौधों की गोडी करना और इनकी देखभाल करना ये आपको मुश्किल काम नहीं लगता? इससे आपकी सेहत नहीं ख़राब होती? कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी RAC में जुराफिया वगैरह भी हुई है। उन्होंने बोला अभी 3 बालों का मसला है, आपका ऑपरेशन होगा। मैं इस टाइम पे कोई गोली भी नहीं खा रहा, कोई दवाई नहीं ले रहे कोई दवाई नहीं, और स्टैंड भी नहीं डलवाए, कुछ भी नहीं रहा, फिर भी सही चल रहे हैं? सही चला। तो आपने अभी इलाज करवाना ही तर्क कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। बस वो जब ठीक हूँ तो ज़रूरत पड़ी तो फिर देखेंगे। ये तो बड़ा आपका एतकाद है और उस पर आप कायम हैं, और ये आपको लगता है कि सारा कुछ इसी की बरकत से है। यही तो सबसे मुनाफे में जा रहा हूँ मैं। जब सेहत है, अगर अमीर तरीन बंदा अरबपति है, अगर उसकी सेहत नहीं है तो वो सामने खाना पड़ा हुआ है, नमक के बगैर नमक डाल के नहीं खा सकते। मेरी परहेज़ भी नहीं है, फ्रूट भी खा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यकीनी तौर पर आपको ये जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।